देखिए, झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर सीएजी की विशेष ऑडिट रिपोर्ट ने बड़ा भूचाल ला दिया है। प्रदेश के 6 जिलों में खनन, पट्टा आवंटन और राजस्व प्रबंधन को लेकर गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट में बिना नंबर और बिना जीपीएस ट्रैकर वाली गाड़ियों से अवैध परिवहन, पट्टा नवीकरण में अनियमितता, ई नीलामी में देरी और वन भूमि पर खनन जैसी भारी गड़बड़ियों को हाईलाइट किया गया। इस रिपोर्ट के सामने आते ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन पटल पर लघु खनिजों के प्रबंधन पर 6 जिलों की विशेष ऑडिट रिपोर्ट रखी गई। बाद में प्रधान लेखाकार ने एक प्रेस वार्ता में इस विशेष ऑडिट रिपोर्ट की मुख्य बातों की जानकारी दी। झारखंड के प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने बताया कि 2017 से 2022 के बीच राज्य में लघु खनिजों के प्रबंधन, पट्टों के आवंटन, नवीकरण और निगरानी में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। बड़ी मात्रा में बिना नंबर वाली गाड़ी से गिट्टी पत्थरों की ढुलाई की गई और बिना ट्रैकर वाली गाड़ियों का उपयोग किया गया ताकि गड़बड़ी पकड़ में न आए। कई मामलों में उपायुक्तों ने निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्र में पट्टों की स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा वन भूमि पर खनन, पुराने पट्टों को वर्षों तक निष्क्रिय रखना और ई नीलामी में भारी देरी जैसी खामियां पाई गई। इससे न सिर्फ राज्य को राजस्व का भारी नुकसान हुआ, बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुंची। रॉयल्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट के ही कुछ केसेस में माइन अलॉट हुई है और फिर वही प्रॉब्लम है कि डिपार्टमेंट के पास कोई सिस्टम नहीं है ये वेरीफाई करने का कि किसके विरुद्ध क्या बकाया है। कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है आरसीसी इशू करने का, इसलिए डिपार्टमेंट ये वेरीफाई करने की स्थिति में नहीं होता। जिस तरह वो लैंड का भी रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं कर पाए। 1 साल तक लीज में कोई माइनिंग एक्टिविटी न हो तो उस लीज को कैंसिल किया जा सकता है, ये नियम है। तो हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, साहिबगंज में और चाईबासा में, हमने देखा कि करीब 276 एकड़ में जो माइंस थी वो 1 साल से ज़्यादा तक लगातार वहाँ पर कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं हुई थी, किंतु फिर भी लीज जो है वो कैंसिल नहीं की गई थी। देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि लीज जो है आइडल ना रहे, माइन आइडल ना रहे और वहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी होती रहे। उधर कैग रिपोर्ट पर झारखंड सरकार के संसदीय और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कैग की आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी और जो आपत्तियां दूर की जा सकती हैं, उन्हें प्रक्रिया के तहत निपटा दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार को कैग की टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक सुधार करने चाहिए। जो आपत्तियां होती हैं सदन के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा उन आपत्तियों को देखा जाता है। अगर आपत्तियां दूर कर के योग्य होते हैं तो एजी के अधिकारियों के द्वारा सरकार ने और प्रशासन ने दोनों ने इस मामले पे पहले भी संज्ञान लिया। अगर कहीं से भी हमें इसका इन्फॉर्मेशन मिलता था तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन अपना काम करती थी और प्रशासन ने कई अवैध बालू की गाड़ियां पकड़ने का भी काम किया है। तो हमारे संज्ञान में आने के बाद हम इस पर कठोर कार्रवाई भी किए हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की घटना घटी है तो स्वाभाविक तौर पे यह राज्य के लिए भी हितकर नहीं है और राज्य के राजस्व के लिए भी हितकर नहीं है। तो हमें लगता है कि प्रशासन को और अधिक संजीदगी के साथ अवैध बालू की कार्रवाई को रोकने का काम करना चाहिए। सत्ताधारी दल जेएमएम ने इस मामले पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। जेएमएम का कहना है कि पिछली सरकारों में खनन उत्पादों की चोरी होती थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उन्होंने माना कि गिट्टी बालू की चोरी रोकने के लिए सरकार ने लगातार प्रयास किए, लेकिन इस क्षेत्र में 100% फुल प्रूफ व्यवस्था करना कठिन होता है। एजी के द्वारा, सीएजी के द्वारा प्रश्न उठाए गए हैं। मैं समझता हूं कि बालू जो एक एसेंशियल कमोडिटी है उसकी खपत जारी रहेगी। बीच में कभी भी बालू पर कोई रोक लगती है, चाहे एनजीटी के द्वारा या अन्य कारणों से, तो भी ऐसी वस्तु है जो हर व्यक्ति को जरूरत है और कहीं न कहीं से चोरी छुपे या किसी अन्य तरीके से उसकी कालाबाजारी होती है। हम लोग भी मानते हैं, सरकार भरसक प्रयास करती है कि हमें इसे रोकना है, हम रोकते भी हैं, लेकिन 100%
तो नहीं रोका जा सकता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने पर विपक्ष को सरकार के खिलाफ एक नया मुद्दा मिल गया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने रिपोर्ट को सही बताते हुए कहा कि राज्य में खुलेआम अवैध बालू का कारोबार चलता है और सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने उच्च न्यायालय से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। बालू क्यों, कोयला भी, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं है जिसका अवैध रूप से तस्करी नहीं हो रहा है। परसों ही मेरे को फोन आया था नाला से कि भाई नाला से जो बालू है वो सारा अवैध तरीके से बंगाल जा रहा है। बालू पर विधानसभा के अंदर इतनी चर्चा होती है, मैं भी प्रश्न उठाता हूँ, लेकिन जब सरकार की नीयत और नीति दोनों ठीक नहीं हो तो ये तो चलता रहेगा। अब कर क्या सकते हैं भाई, जनता परेशान है, जनता की आवाज हम लोग विधानसभा के अंदर उठाते हैं, सड़कों पर उठाते हैं, लेकिन जो ध्यान सरकार को देना चाहिए, जब सरकार ध्यान नहीं दे रही है और सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है तो आप इसकी शिकायत कहाँ करेंगे। मेरे ख्याल से सरकार इस पर ध्यान देगी नहीं और इसी प्रकार अवैध तस्करी होती रहेगी। मेरा आग्रह तो माननीय उच्च न्यायालय से होगा कि इनको संज्ञान में लेना चाहिए और संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कैग की इस रिपोर्ट ने झारखंड में खनिजों के उत्पादन और प्रबंधन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष इसे प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है तो विपक्ष इसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार मानते हुए सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इस रिपोर्ट पर क्या कदम उठाती है और गड़बड़ियों के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। तब तक इस मुद्दे पर सियासत भी जारी रहेगी। रांची से नक्षत्र न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ यशवंत कुमार की रिपोर्ट।